जी शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। आज मैं आपको गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग का इस सत्संग में जिक्र करूंगी कि जिसको छोटी सी बच्ची को गुरुपा ने सपने में साक्षात दर्शन दिए हैं और उसको ब्लेस किया है। तो आइए, हमें एक छोटा सा सत्संग है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और सभी संगत को यही कहूंगी कि गुरुपा पे विश्वास रखिए। और जब एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो फिर भी उससे तो अच्छे ही हैं, क्योंकि बच्चों की भावना क्या होती है, वो बहुत ही वो होती है जिनकी पुकार बहुत जल्दी वो कि उनके मन में कोई भेदभाव या बुरा किसी का सोचना ये नहीं होती। हमारी क्या है कि हम दूसरों के बारे में उल्टा बोलते हैं, दूसरों की ईर्ष्या करते हैं और इसलिए हमारी बहुत कम अरदास सुनी जाती है। लेकिन बच्चों का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए उनकी गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो हुआ क्या कि आंटी अंकल और एक उनकी 8 साल की बच्ची, उनके परिवार में 3 जने ही हैं, तो वो कहीं घूमने के लिए गए पहाड़ियों में। तो वहां पे गए तो उन्होंने वहां पे होटल बुक करा लिया अपने रहने के लिए कि 3-4 दिन हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और होटल में रहेंगे। होटल में जैसे ही उन्होंने खाना पीना खाया और खा पी कर जैसे वो आराम करने के लिए गए तो उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। हुआ क्या कि उनको बहुत तेज बुखार हो गया, उल्टियां आने लगी और फीवर हो गया। तो आजकल क्या है कि हर माँ बाप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो टैबलेट जैसे उल्टी की है, सर दर्द की है, नॉर्मल सी जो अपनी शुगर बीपी इनकी दवाई है नॉर्मल सी अपने साथ लेके चलते हैं। तो उन्होंने अपनी जो टैबलेट लेके गए थे वो अपनी बेटी को दी, लेकिन उससे भी उसका बुखार नहीं उतरा। उसको 103 फेवर, 102 ऐसे फेवर होता रहा। फिर अगले दिन उन्होंने वहां से ही किसी डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कोई डॉक्टर भी नहीं मिला कि इमरजेंसी में उसको वहां पे ले जाएं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहीं से दवाई खरीदी बुखार की और उसको दी, लेकिन फिर भी उसका बुखार नहीं उतरा। फिर उनकी मम्मी क्या थी, वो गुरुजी की बहुत बड़ी संगत है उनके मम्मी पापा, और उन्होंने गुरुजियों के सामने अरदास की कि ऐसे ऐसे हम घूमने आए थे, 2 दिन तो हमारे निकल चुके हैं, हमारी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी को ठीक कर दो ताकि हमारा ये सफर ठीक हो जाए गुरुजी। उन्होंने जैसे ही उसकी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की तो रात को सपने में क्या होता है कि गुरुजी आते हैं सफेद पोशाक में और उस छोटी गुड़िया को जल पिलाते हैं और जल पी वो गुड़िया भी उठ के जल पी लेती है और वो ठीक हो जाती है। तो जैसे ही वो सुबह उठी तो उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा, एक सफेद पोशाक में कोई आदमी आए थे और उन्होंने मुझे जल पिलाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसकी मम्मा ने उस टाइम उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो दोबारा बोली, बिला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सफेद पोशाक में तो हमारे यहाँ कोई आया नहीं। तो फिर उसने कहा कि मम्मा, मैं सो रही थी और सोते हुए मुझे सपने में देखा कि सफेद पोशाक में आए हैं अपने घर पे और उन्होंने मुझे जल पिलाया है और जल पीकर मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। तो सुबह जैसे वो उठी तो उसने अपने इसका सपने का जिक्र किया, लेकिन उसकी मम्मा ने कहा कि हमारे घर पे तो कोई नहीं आया, उसने उस सपने को सुना ही नहीं पूरे ध्यान से, नहीं अभी तो यहाँ पे इस कमरे में कोई आया ही नहीं तेरे मेरे सिवाय। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। फिर उनको ध्यान आया कि गुरुजियों ने, अब मेरी बेटी उठी है तो मैंने देखा कि उसका बुखार बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है वो। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी, हो सकता है कि सफेद पोशाक में गुरुजी ही आए होंगे। फिर उन्होंने कहा कि गुरुजियों का स्वरूप उस आंटी ने उनको बच्ची को दिखाया कि क्या जो सपने में आए थे वो ऐसे थे। उन्होंने कहा हाँ मम्मा, ये बिल्कुल वही है जो मेरे सपने में आए थे, ये वही गुरुजी हैं जो मेरे सपने में आए थे और इन्होंने मुझे जल पिलाया है और मेरे को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुजी तो जानी जहान है, वो सबकी सुनते हैं। जब भी कोई सच्चे मन से अरदास करता है गुरुजी सुनते जरूर हैं।
हमारे साथ भी कुछ ही ऐसे ही वो हुआ कि हम भी क्या है अब इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। और हम गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी अब की बार अपना तो आपका जन्मदिन हम ठीक से मना पाए, और ना ही हम हर 7 तारीख को गुरुजियों का लंगर प्रसाद करते हैं, और जो बंटवाते हैं 100 200 1000 जितने भी लोगों में बट सके हम बनवाते हैं, और कढ़ी चावल का प्रसाद हम लगाते हैं। तो लेकिन मन खुश नहीं है, परेशानी इतनी ज्यादा है कि हम ये ठीक से भी नहीं कर पाते, करते जरूर हैं लेकिन मन में। अब की बार गुरुजी का जन्मदिन पे हमने मकान शिफ्ट किया था, हम उस दिन गुरुजियों का सही से कुछ नहीं कर पाए। हालांकि हमने केक जरूर काटा है गुरुजियों का जन्मदिन पे, सेलिब्रेट किया है, लेकिन मन में वो खुशी नहीं थी कि जो आज मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर दो, ताकि हमारे घर में भी खुशियां, हम जब से आपसे जुड़े हैं गुरुपा हमारे घर में कोई खुशी नहीं आई। हालांकि गुरुजी ने संभाला बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी थी। हो सकता है गुरुजी ने वो छोटे में काट दी हो। तो हम तो गुरुजी का शुक्राना ही करते हैं, जैसे भी हैं गुरुजी आपके ही हैं, और आपके ही चरणों में रहना चाहते हैं। आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे हो गुरुपा, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी हमें भटकने नहीं देते। फिर भी हम इंसान हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जान पाते, लेकिन गुरुजी तो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है। गुरुजी वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा। लेकिन हमें जो नुकसान होता है या कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो हम गुरुजी को दोष देते हैं कि गुरुजी सबके साथ अच्छा करते हो, हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहे, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हम इतने परेशान क्यों हैं, आपसे जुड़कर भी हम इतने परेशान क्यों हैं। लेकिन गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि सच्चे मन से गुरु जी से जुड़े रहो, चाहे वो दुख ही क्यों न आए, लेकिन गुरु जियों का साथ कभी मत छोड़ो। उन पे भरोसा रखो, अटूट विश्वास रखो, गुरु जी संभालेंगे। कभी ना कभी तो गुरु जी जरूर संभालेंगे, टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, हर चीज टाइम पे ही होती है। और गुरु जी यही कहते हैं कि सब्र रखो, सब अच्छा होगा। गुरुजी से मैं तो अब यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कुछ गलत मत होने देना, सब कुछ अच्छा करना, जो देना है वो आपको ही देना है, हमें तो मांगना भी नहीं आता। हम तो बस गुरुजियों के आगे बैठ के, मैं तो जब मन भरता है मैं गुरुजियों के आगे बैठ के रोने लग जाती हूँ कि गुरुजी हमें संभाल लो। हम इस वक्त बहुत ऐसे पड़ाव पे हैं कि हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है। हम ये बच्चे हैं कहाँ जाएंगे गुरुपा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। गुरुजी पे ही छोड़ दिया है, गुरुजी आराम आराम से सब ठीक कर रहे हैं। एकदम से तो कुछ नहीं होगा, बिगड़ तो एकदम से जाता है लेकिन ठीक होने में टाइम लगता है। तो मेरी गुरुजी से यही विनती है कि गुरुपा सबको ऐसे ही संभालना जैसे हमें संभाल रहे हो, सबकी अरदास सुनना गुरुपा, और सबको ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि दुखी बहुत हैं गुरुपा, हम अकेले दुखी नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा संगत दुखी है गुरुपा, लेकिन जो आपसे अरदास करती है उसकी सुनो गुरुपा। आप सबकी जानते हो कि कौन क्या है, आप शिव हो, महादेव हो गुरुपा। और मेरी आपसे यही विनती है गुरुपा कि हमें भी संभालो गुरुपा, हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घर से बेघर हो गए गुरुपा, हमारे पास कुछ नहीं रहा गुरुपा, हमें संभाल लो, संभाल लो गुरुपा। और जो भी इस सत्संग को सुने उनसे यही अरदास करूंगी कि गुरुपा से हमारी भी अरदास करो कि गुरुपा हमें भी ब्लेस करे, और जो भी दुखी हो गुरुपा उन सबको ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी।